खत्म होगा आतंक के आकाओं का खेल। इंडिया 2047 के गुनाहगार जाएंगे जेल। फुलवारी आतंकी मॉड्यूल की टूटेगी कमर। पीएफआई के आतंकी मंसूबे का होगा पर्दाफाश। आतंकी मॉड्यूल पर एनआईए का बड़ा एक्शन। एक साथ 30 ठिकानों पर एनआईए का छापा। संदिग्ध आतंकियों और परिजनों से पूछताछ। संदिग्ध आतंकी बोलेंगे, हर एक राज खोलेंगे। टेरर मॉड्यूल पर एनआईए का बहुत बड़ा एक्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। पटना टेरर मॉड्यूल के खिलाफ एनआईए आज बड़ी कार्रवाई कर रही है। बिहार के करीब 30 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। यह मामला पटना टेरर मॉड्यूल और फुलवारी शरीफ से संबंधित पीएफआई संस्था के कई संदिग्ध आरोपियों से जुड़ा है। एनआईए मुख्यालय के सूत्र के मुताबिक आज छपरा, अररिया, किशनगंज, नालंदा, औरंगाबाद, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर समेत कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो फुलवारी टेरर मॉडल मामले में एनआईए की टीम ने आज पटना में 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। फुलवारी शरीफ के मलकियाना और गौनपुरा में 3 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। गौनपुरा में मोहम्मद खलीकुज्जमा खान के यहां छापेमारी की गई। एनआईए की टीम की कई दस्तावेज अपने साथ लेकर गई है। छापेमारी खत्म होने तक न्यूज 18 की टीम मौके पर मौजूद रही। छापेमारी का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। फुलवारी टेरर मॉड्यूल मामले में एनआईए की टीम आज छापेमारी कर रही है और दूसरे ठिकाने पर भी छापेमारी खत्म हो गई है। एनआईए के अधिकारी जो है वो निकल गए हैं यहाँ से। देखिए एक एक कर यहाँ से निकल रहे हैं। क्या कुछ मिला है यहाँ पर? कुछ मिला है यहाँ पर? आप लोगों को कुछ बता नहीं रहे हैं। एनआईए के अधिकारी हैं और काफ़ी लंबी छापेमारी चली। अहले सुबह एनआईए की टीम यहाँ पर पहुँची थी और जो जानकारी मिली है, बिहार में कुल 32 ठिकानों पर आज एनआईए की टीम ने दबिश दी है और एनआईए के अधिकारी जो हैं अब छापेमारी खत्म होने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर छापेमारी हुई, कई चीज़ें मिली हैं। सूत्रों के हवाले की बात कर लें तो, और उसके बाद एनआईए की टीम जो है एक एक कर यहाँ से निकल रही है और क्या कुछ हासिल हुआ आधिकारिक तौर पे जब जानकारी दी जाएगी तो इस बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल एनआईए की टीम यहाँ से निकलती हुई और कहा जा रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर पहले ही लॉन्च किया गया था, उनके यहाँ आज उनके ठिकानों पर ये छापेमारी की जाएगी। पूरी एनआईए की टीम है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। क्या कुछ मिला है छापेमारी में? कुछ बताएंगे? क्या कुछ मिला है? कुछ बताएंगे? किन क्या हुई, क्या कुछ मिला? कुछ तो बताएंगे कि कुछ बताएंगे? नहीं सर, शाम को ब्रीफिंग में पता चलता है। शाम में बताएंगे? शाम को ब्रीफिंग कुछ आधिकारिक आपके प्रेस ब्रीफिंग में मिल जाएगा। तो एनआईए के अधिकारी बता रहे हैं कि शाम में जब ब्रीफिंग होगी तो कुछ बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल एनआईए की टीम यहाँ से निकल रही है। देख रहे हैं तस्वीरों में आप, ये पूरी टीम है और एनआईए के अधिकारी जो हैं वो बता रहे हैं कि वो ऑथराइज नहीं है, इसलिए वो कुछ बता नहीं सकेंगे और आधिकारिक तौर पे जानकारी जो है वो दी जाएगी जब सोशल मीडिया है उसके माध्यम से। एक एक करके जो अधिकारी हैं वो बैठ रहे हैं यहाँ पर। एनआईए की टीम के अधिकारी कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई है जिन पर पहले एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड किया गया था और ये पता नहीं चल पाया है कि जो टीम है। और ये एनआईए की टीम जो है यहाँ से निकलती हुई आप देख रहे हैं तस्वीरों में। आपको छापेमारी खत्म होने तक न्यूज़ 18 की टीम मौजूद रही और ये दूसरी टीम जो है पुलिस की, वो यहाँ से जा रही है। एनआईए की छापेमारी पटना में आज जहाँ चल रही थी वहाँ खत्म हो गई है और अब एनआईए की टीम और पुलिस टीम यहाँ से निकलती हुई, जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि कई जो दस्तावेज हैं वो एनआईए की टीम अपने साथ ले गई है
उन्होंने बस न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी कि आधिकारिक तौर पे सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, लेकिन फिलहाल क्या कुछ हासिल हुआ है वो मना कर गए इस बारे में कुछ भी बताने को। तो एनआईए की आज महत्वपूर्ण कार्रवाई राजधानी पटना में 3 ठिकानों पर, जिसमें जो ये गौनपुरा का इलाका है यहाँ पर भी 2 ठिकानों पर छापेमारी हुई और एक यहाँ से आगे फुलवारी शरीफ इलाके में, यानी 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। और निश्चित तौर पर आज जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो लगातार चलेगी। एनआईए के सोर्स जो हैं जो यहाँ छापेमारी के लिए आए थे उन्होंने बस इतनी जानकारी दी। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और उधर कटिहार में एनआईए की टीम के 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई। बरारी थाना क्षेत्र के कटोतिया में एनआईए की टीम अब्दुल रहमान नदवी के परिजनों को थाने लेकर पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ हसनगंज थाना क्षेत्र के रामपुर बंसी मुजफ्फर टोला में एनआईए की टीम ने मोहम्मद महबूब आलम के घर कई घंटों तक छापेमारी की। हसनगंज में छापेमारी खत्म हो चुकी है। सूत्रों की माने तो एनआईए की टीम कई डायरियां और महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ लेकर गई है। दोनों लोग पीएफआई संगठन से जुड़े हुए हैं और हाल के दिनों में फुलवारी शरीफ मॉड्यूल में इनके शामिल होने की बात सामने आ रही है। कटिहार में पटना फुलवारी शरीफ मॉड्यूल में पीएफआई के नाम आने के बाद एनआईए की टीम कटिहार भी इसके जांच के लिए आया है और कटिहार के 2 ठिकानों पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रहा है। एक बरारी थाना क्षेत्र के जो कटोतिया गांव है वहां अब्दुल रहमान नदवी के वहाँ छापेमारी हुआ है और दूसरी तरफ हसनगंज थाना क्षेत्र में महबूब आलम के ठिकाने पर छापेमारी हुआ है। बताते चले ये दोनों का सीधे तौर पर पीएफआई से कनेक्शन की चर्चा आया हुआ है और जो कटोतिया के जो बरारी थाना क्षेत्र का अब्दुल रहमान नदवी है उनका नाम बाकायदा एफआईआर में भी आया है। इसको लेकर एनआईए की टीम जांच पर पहुंचा है। फिलहाल जो अपडेट है जो बरारी थाना क्षेत्र में कटोतिया के उनके घर से उनके परिजनों को लेकर बरारी थाना में एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है और दूसरी तरफ हसनगंज की बात करें तो वहाँ छापेमारी समाप्त हो चुका है और महबूब आलम के घर से कुछ अहम दस्तावेज एनआईए के हाथ लगा है। यह सूत्र के हवाले से खबर है। हालांकि एनआईए के तौर से इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बताया यह जा रहा है कि देर शाम तक एनआईए के टीम के द्वारा इस जिले से क्या प्राप्त हुआ है इसकी जो एक आधिकारिक जानकारी कटिहार प्रशासन को दिया जाएगा, तब जाकर पूरा मामला साफ होगा। फिलहाल एनआईए की इस छापेमारी से पूरे कटिहार में हड़कंप है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। उधर एनआईए की टीम ने नालंदा में छापेमारी की। एनआईए की टीम आज सुबह सोसराय थाना क्षेत्र के खासगंज मोहल्ले में पहुंची, जहां एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष शमीम अख्तर के घर पर रेड किया। हालांकि उस वक्त शमीम अख्तर घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद एनआईए शमीम अख्तर के छोटे भाई दानिश को हिरासत में लेकर सोसराय थाने पहुंची, जहां पूछताछ के बाद कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराकर उसे छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि शमीम अख्तर पुलिस की नजरों में फरार है, लेकिन वो मीडिया पर आकर बयानबाजी कर रहा है। आज एनआईए की टीम आई थी पटना के विषय में, जो फुलवारी शरीफ के अंदर जो अभी कुछ महीने पहले 13 जुलाई को जो कांड हुआ है उसके संबंध में, जिस तरीके से एनआईए जो केंद्र सरकार के इशारे पे नाच रही है और पूरी एजेंसी, न सिर्फ एनआईए बल्कि जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं वो केंद्र के इशारे पे नाच रही है और जैसे हर लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। आज एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष के घर पे, हमारे घर पे आज सर्च वारंट लेकर आई थी। वो 1 घंटे के बाद सर्च करके यहाँ से वो चली गई। और उधर मुजफ्फरपुर में आज एक बार फिर से एनआईए की टीम छापेमारी करने पहुंची। जिले के सकरा थाना के गौरिहार में मेहरुल इस्लाम का घर है। उसका नाम पीएफआई से जुड़ा था। पटना में पकड़े गए पीएफआई के सदस्यों ने मजरुल इस्लाम समेत 26 लोगों के नाम एनआईए को बताए थे। इसके बाद ये दूसरी बार है जब एनआईए की टीम मजरुल के घर पहुंची। यहां सिर्फ उसकी मां जमीला खातून और भाभी जरीना खातून मौजूद थी। टीम में करीब आधा दर्जन अधिकारी थे। सकरा थाना की पुलिस भी साथ में थी। टीम ने 2.5 घंटे तक मजरुल के घर में खोजबीन की। गोदरेज, ट्रंक और अलमीरा को खंगाला किया, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला। टीम के हाथ सिर्फ उसकी भाभी का एक बैंक पासबुक लगा। इसे लेकर टीम अपने साथ निकल गई। कोई टीम आई थी, क्या कुछ पूछी आपसे? हमको क्या पूछेगा, कुछ नहीं। घर में ढुके हैं, घर में से अपना चेक करके निकल गए। क्या कुछ जांचे आपसे, क्या कुछ मांगा गया? कुछ नहीं हमसे मांगे। ट्रंक खोल करके खाता वगैरह भी जांचा गया चेक करके देख लिए।
खाता ले इसका गए हैं। इसका खाता ले गया। अच्छा किस लिए आए हैं आप लोग पूछे थे? हम कुछ नहीं पूछे हैं। टीम हमको कुछ नहीं बोला। टीम आया वो घर बोला कि मजहर का यही घर, हम बोले हाँ यही घर है। तो हमको घर चेक करना है, तलाशी करना। हम कर लीजिए अपना मर्जी, जो करना है कर लीजिए तलाशी। तो ट्रंक के ताला तोड़वाए कोई दूसरे आदमी से, ट्रंक चेक किए, उसके बाद गुदरेज चेक किए पूरा, उसके बाद सोके से कपड़ा वाला वो चेक किया, मजहर का अटैची था वो छोटा वाला वो देखा, और मेरा पासबुक ले गया। एनआईए की टीम छपरा के रुदलपुर गांव के रहने वाले परवेज आलम के यहां भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। परवेज आलम पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन इनके खिलाफ एक आरोप भी है कि ये पीएफआई संस्था से जुड़े हैं और पिछले कुछ समय से कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी के आधार पर आज उनके खिलाफ और उनसे जुड़े कई अन्य लोगों के खिलाफ एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। परवेज आलम छपरा के माधवपुर पंचायत इलाके में पोस्टेड हैं। ये पिछले काफी समय से जांच एजेंसी के रडार पर थे। हाल फिलहाल में इनके खिलाफ काफी इनपुट को इकट्ठा करने के बाद आज उनके खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। वैशाली में भी फुलवारी शरीफ के पीएफआई मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। कटहरा ओपी क्षेत्र स्थित चौहान छुटकी छपरा के रियाज अहमद के घर पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान रियाज के यहां से क्या कुछ मिला इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन पिछले कई घंटों से एनआईए की टीम गहन जांच कर रही है। आपको बता दें कि रियाज का नाम मामले से जुड़ने के बाद पहली बार एनआईए की टीम यहां पहुंची है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। छपरा से बड़ी खबर है, जहां पर 12,27,000 रुपए की लूट हुई है। छपरा में अपराधियों ने 12,27,000 की लूट की है। माइक्रो फाइनेंस कर्मी से लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, मढ़ौरा के पुरानी बाजार की यह घटना है, जहां पर एक माइक्रो फाइनेंस कर्मी से करीब 12,27,000 रुपए लूट लिए गए। सीएम नीतीश कुमार ने गया शहर को आज बड़ी सौगात दी है। यहां सीएम ने रबर डैम का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आईआईटी रुड़की की देखरेख में इस डैम का निर्माण कराया गया है। इस डैम के बन जाने से अब डैम के पास सालों भर पानी रहेगा, यानी कभी कभी फल्गु नदी में पानी कभी भी पानी नहीं सूखेगा। द्वारा सकलाभिष्टा सिद्धर्थम विशेषतः संजय कुमार झा माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, चौधरी जी माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग पूजा अर्चना की जा रही है। और हमारी निवृत्ति द्वारा सकलाभिष्टा सिद्धर्थम विशेषतः संजय कुमार झा माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, चौधरी जी माननीय मंत्री। हम लोगों को लगा कि भाई फल्गु नदी में पानी खत्म हो जाता है, इस बीच में कुछ दिन पानी रहता है, आते हैं लोग सालों भर, लेकिन पानी खत्म हो जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए इसके लिए हम लोगों को एक रबर डैम के बारे में काम करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर जो आते हैं और इनको हर समय बिल्कुल उपलब्ध रहना चाहिए यहाँ पर, तो इसी के लिए भी आपको बता दिया गया कि सबसे बड़ा रबर डैम इस देश का बन गया है। अब कितनी सुविधा होगी, कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। ये जो देख रहे हैं ये कोई इसी मौसम की बात नहीं है, हर समय 12 महीना आपको रहेगा, 2 फीट 3 फीट तक यहां पर पानी रहेगा। कौन कल्पना किया था कि भाई फल्गु नदी में इस प्रकार का दृश्य होगा, और इस काम को पूरा करने में सभी जल संसाधन विभाग के जितने भी अभियंता हैं, अधिकारी हैं, मंत्री, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि एक ऐतिहासिक कार्य जो है वो आज किया गया है। और पितृपक्ष का कल से मेले की शुरुआत है। लोग श्रद्धालु पूरे देश भर से लाखों की संख्या में यहाँ आएंगे, और जब ये देखेंगे दृश्य तो वाकई
हम लोगों का सीना जो है चौड़ा होगा, गर्व से माथा उठा होगा। और ये नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मन की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव राज्य के सीएम बनेंगे। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनका मनवा में तो हमने रखले ही कि अब मुख्यमंत्री ना कहिए, अब प्रधानमंत्री कही तो ज्यादा अच्छा लगता है। जब नीतीश बाबू भारत के प्रधानमंत्री बनते थे तो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने बन थे। और अब बात अमित शाह के बिहार दौरे की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी अब कभी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएगी। साथ ही ये भी कहा डॉक्टर संजय जायसवाल ने कि नीतीश कुमार अभी तेजस्वी की दया पर सीएम है, तेजस्वी जब चाहे तब सीएम बन सकते हैं। नीतीश कुमार जी जब जिसके साथ रहते हैं, अगले दिन से दूसरे लोगों को फिलर्स भेजना शुरू कर देते हैं। और जब 2013 तक हम लोग के साथ थे तो उन्होंने राजद को भेजना शुरू किया। जब राजद के साथ थे तो वह भाजपा के साथ मिल करके और राजद के सारे घोटालों को फाइल देने का काम शुरू किया, जिससे कि प्रतिदिन घोटाले निकले और बदल गए। फिर भाजपा के साथ थे तो अभी 2 सालों से केवल राजद को फिलर्स भेज रहे थे। अभी उनका यही कहने का मतलब है कि 2024 में वह पुनः मेन फ्रंट में आ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अब नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे की तैयारी जोर शोर से चल रही है। किशनगंज से एमएलसी दिलीप जायसवाल ने बताया कि अमित शाह सीमांचल में पशु तस्करी, हथियार की तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर गंभीर हैं। दिलीप जायसवाल ने बताया कि सीमांचल में तस्करी के साथ साथ एक और बड़ी समस्या है स्थानीय पुलिस और सेंट्रल पुलिस में तालमेल की कमी, जिसके कारण ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। पिछले बार जब गृह मंत्री जी बिहार आए थे, पटना आए थे, तो सीमांचल के विधायकों ने वहाँ की कुछ समस्याएं बताई थी और विशेष करके पशु तस्करी और पैरामिलिट्री फोर्स जो वहाँ पर डिप्लॉयड हैं नेपाल बॉर्डर पर और बांग्लादेश बॉर्डर पर, तो उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जिस समस्याओं को लेकर वहाँ के विधायकों ने गृह मंत्री जी के पास बातें रखी थी, गृह मंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि ये मामला सीमावर्ती क्षेत्र के सुरक्षा से जुड़ा हुआ था और बहुत ही गंभीर मामला था। तो समस्या बहुत ही गंभीर है और देश की सुरक्षा को लेकर भी इसमें आवश्यक है। और मुझे लगता है कि उस इलाके के चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, सभी लोग चाहते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र का विकास हो और उसका सुरक्षा रहे। तो इसी बात की चिंता करके गृह मंत्री जी आ रहे हैं। जहानाबाद में अवैध नर्सिंग होम का धड़ल्ले से संचालन हो रहा है। ये सब कहीं और नहीं बल्कि स्वास्थ्य केंद्र के पास हो रहा है, जिसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में हुआ है। खबर के मुताबिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। छापेमारी में स्वास्थ्य कर्मियों के मिली भगत की भी बात सामने आई है। छापेमारी के बाद स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कर रहा है। बच्चा दिखाने के लिए ऐसी सुविधा दे देता ठीक हो जाते, तो आखिर मैडम की बच्चा हो जाएगा, यही इतना बात बोलखिन। तो हम निकाले कि ठीक है मैडम हो जाएगा, तर सुविधा दे दीजिए, बढ़ जाएगा तो बच्चा हो जाएगा 2 घंटा। तो इस कोई क्लिनिक ना है यहाँ, तो जान भी जा सकता है। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में कटिहार रेल पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए टिकट बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। रेल पुलिस ने गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। प्राणपुर थाना क्षेत्र के केवाला पंचायत में रेल पुलिस ने फर्जी तरीके से टिकट बनाने के आरोप में मोहम्मद सोहराब अली को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने एक लैपटॉप और 39 आईडी कार्ड भी बरामद किया। टिकट बुक करते हैं, बुक कर रहे थे जो मिलेगा। कितनी आईडी थी सर इसके पास? अभी कितना आईडी है? 39 कितना आईडी है?
39 आईडी बना रहे हैं। 39 आईडी इसका जब तक वहाँ प्रूफ करेंगे तब सीज क्या क्या हुआ है? सीज किया है, टिकट किया, 15 टिकट मिला है, 3 लैपटॉप है, 2 मोबाइल है, 3 लैपटॉप है, 2 मोबाइल है, टिकट है, प्रिंटर है। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर के साथ निजी फ्लाइट के स्टाफ ने दुर्व्यवहार किया। मैथिली ठाकुर ने बताया कि जानबूझकर उन्हें लाइन में अलग खड़ा किया गया और उनका अपमान किया गया। दिल्ली से पटना आने के दौरान उनके पास उनका इंस्ट्रूमेंट था, जिस कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर तेजेंद्र सिंह नाम के एक स्टाफ ने उन्हें रोक दिया और काफी देर तक अलग खड़ा रखा। मैथिली के पिता ने आरोप लगाया कि जानबूझकर 300-400 लोगों के बीच उनके परिवार का अपमान किया गया। सब कुछ और जैसे एयरक्राफ्ट में घुसने लगे तो उधर एक तेजेंद्र सिंह नाम का जो स्टाफ था वो एकदम से रूडली बोलता है कि आप इतने सारे बैग कैसे ले जा सकते हैं, आपको मालूम है आप मतलब कुछ तो उसने ऐसा बोला कि आपको मालूम है आप इतने सारे बैग कैसे लेके जा सकते हैं। और उसने इस अंदाज में बोला ना कि बिल्कुल मुझे लगा कि ये कैसे कोई ऐसे किसी से बात कर सकता है। और बात ऑकवर्ड तब हो जाती है जब सारे लोग आपको देखते देखते घूरते हुए, क्योंकि सब मुझे पहचानते थे ऑलरेडी, क्योंकि पटना की फ़्लाइट थी तो मोस्टली बिहार के ही लोग थे। तो ऐसा ही हुआ। फिर मैंने 5 मिनट बाद पूछा कि हमें जाने दीजिए, तो बोले नहीं ऐसे कैसे जाने देंगे, आप बैठिए, मतलब आप अभी इंतज़ार करिए। और उसके बाद बोले कि अगर आप इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं तो हम आप वेरीफाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 300-400 पैसेंजर जा रहे थे और वहाँ हमको साइड में खड़ा कर दिया। कितना ख़राब लग रहा था, जबकि हम कोई गैर कानूनी काम कुछ हमारा कुछ सामान था, इंस्ट्रूमेंट था, उसमें उतना लगेज तो सभी ले जाते हैं। वो जानबूझ कर के पहचान लेता है ना, तो कोई परेशान करने की कोशिश करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।